तो आज श्लोक नंबर 25 पढ़ेंगे। सक्त्वाः कर्मण विद्वा सो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तश्चि किसी लोक संग्रहम। तो जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, वो फल की आशा से कर्म करते हैं। क्या कुछ फल पा जाएंगे, इतना पा लेंगे, ये कर देंगे तो इतना पा लेंगे। कर्म के फल के बारे में खाली सोचते हैं। तो यहाँ पे बोले हैं उसी प्रकार विद्वान और पंडित जो है वो कर्म करना चाहिए, लेकिन वो अनासक्त भाव में अपना जो निष्काम कर्म जैसा करना है, मतलब फल का जो भोग का कामना नहीं रखना है। और लोगों को जैसे उनको ज्ञान देने के लिए ही कुछ कर्म करे, उस भाव से कर्म करे। तो उसी का उद्देश्य लेकर वो कर्म करे। उस जो पंडित है, वो जो विद्वान है, वो जानते हैं ना सब कुछ। तो कैसे इस संसार में अच्छा होगा, भलाई होगा, मैं जो कर्म करूँगा, तो उसी उद्देश्य के लिए कुछ कर्म करना चाहिए। तो श्लोक नंबर 26 क्या बोलते हैं? न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानम कर्म संगिनाम जो सब कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो जो अज्ञ व मूर्ख लोग जो भौतिक कर्म, सकाम कर्म में व्यस्त, तो वो लोगों को जो विद्वान और पंडित हैं, वो उनको बुद्धि को ठेस नहीं पहुंचाना है। जो वो कर्म करते हैं उसको करने देना है। तो जो भी वो कर्म कर रहे हैं उसी में वो कैसे अच्छे से कर्म करे, भक्ति से कर्म करे, ये सब उनको समझाना है। उनको जो बुद्धि है उनको उस कर्म से विच्युत नहीं करना है, लेकिन जो भी कर रहे हैं श्रद्धा भक्ति से करें, ये उनको हम प्रेरणा दें। और इस प्रकृति और नेचर को जैसे कुछ हानि ना हो, उसको भी हम कह सकते हैं। क्योंकि नेचर और प्रकृति ना रहा तो वो भी कैसे रहेंगे, हम भी कैसे रहेंगे, प्राणी जगत कैसे रहेगा, कीट पतंग कैसे रहेंगे, थोड़ा वो समझाना है। लेकिन उनको कर्म को सही दिशा देना है, ना कि उस कर्म को बंद करना है, सही दिशा देना है। तो मैं बोल रहा था जो हमारा 12 महीना है, वो पौष माघ फागुन चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव, वो सब जो है 12 महीना, तो ये तो बहुत काल से है। लेकिन अभी जनवरी फरवरी मार्च इंग्लिश कैलेंडर, इंग्राजी कैलेंडर, ये सब में थोड़ा युद्ध हो रहा है। लेकिन अभी बता रहे हैं श्रावण मास नहीं आया है, तो श्रावण मास काल से या आज से प्रारंभ होगा। लेकिन हमारे हिसाब से कोई नहीं, लेकिन इस मौसम बता रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? प्रकृति बोलता है। यदि आप सच्चे ज्ञानी हो, पंडित हो, तो आपको किसी किताब की ज़्यादा पढ़ना नहीं जरूरी, ज़्यादा पढ़ता नहीं है। किताब पढ़ना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा जब तुम प्रकृति से बात करने लगोगे। प्रकृति का जो भाषा है, जो उसका ज्ञान है, उसका जो लैंग्वेज है, उसको यदि आप समझ लेते हैं तो किताबों का थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है, किताब कम पढ़ना पड़ता है। तो प्रकृति क्या बोल रहा है? अभी श्रावण मास प्रारंभ है,
मतलब चालू हो रहा है। वो सोमवार था, लास्ट सोमवार, वो कल परसों था, आज 28, 24, 26 को था। मतलब 27 में सोमवार को था जो कावड़ियों ने अपना वस्त्र धारण किया था। लेकिन उस लास्ट सोमवार था श्रावण का, वो ऑल ओवर यूनिवर्स का। क्या बोला, हमारा यूनिवर्स अनेक यूनिवर्स है, मिल्की वे यूनिवर्स है, वो मल्टी यूनिवर्स है, वो मिल्की वे का दूसरा नाम दिया है वो नेक्स्ट यूनिवर्स, ऐसे A35 ऐसे कुछ नाम दिए हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन बहुत सारे यूनिवर्स है, लेकिन हमारा जो यूनिवर्स हम जहाँ रहते हैं वो मिल्की वे यूनिवर्स है। उसको हम उड़िया में आकाशगंगा भी कहते हैं। तो हम इस आकाशगंगा में रहते हैं। तो उसी के कैलेंडर हिसाब से अभी श्रावण मास खत्म नहीं हुआ है, कल से शुरू होगा। ये जो है आषाढ़ मास है ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने बता दिया बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो श्रावण मास में ज़्यादा बारिश होता है, वो विधि का विधान है जो पहले मैं सुनते आ रहा हूँ, देखते आ रहा हूँ, महसूस करते आ रहा हूँ। वो आषाढ़ मास में क्या होता है, थोड़ा सा बारिश होता है तो घास पेड़ पौधे के लिए, उस पत्रों को उगने के लिए और घास उगने के लिए। लेकिन आषाढ़ खत्म होते होते ही श्रावण मास आता है। तो श्रावण मास में क्या होता है, वो ज़्यादा बारिश होता है। उस टाइम क्या होता है, वो नाला भर जाता है, नदी में बाढ़ आ जाता है, थोड़ा नदी का जो स्तर है ऊपर हो जाता है, वो समुद्र का लहर थोड़ा अप डाउन होता है, जो घूर्णी बोला है जो वो भी ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारा जो वाइंड है, तो वाइंड जब घूमता है, जो स्ट्रॉन्ग वाला वाइंड, स्ट्रेंथ वाला वाइंड, तो उस राउंड वाला घूर्णी वलय से हमारा वो पानी उठाता है समुद्र से और वो वायु जहाँ ले जाता है, तापमान भी खींच लेता है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कुछ की प्रोसेसिंग होकर बारिश होता है। तो अभी तो श्रावण मास कल से मुझे लग रहा है वो संडे या मंडे से श्रावण मास आ गया था। मतलब 26 जुलाई से हमारा जो 29 जुलाई तक था, वो मुझे लगा श्रावण मास आ गया, ऐसे प्रकृति ने हमको संकेत दे रहा है। लेकिन मैं नहीं, बहुत कुछ लोग हैं जो प्रकृति की भाषा समझते हैं, उसमें से मैं हूँ, ऐसा समझता हूँ मैं हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ प्रकृति का भाषा, नेचर का भाषा समझता हूँ। तो जून मास जो है वो आषाढ़ मास बोलता है। जून मास क्या मास बोलता है, आषाढ़ मास कहलाता है। और जुलाई श्रावण मास, और अगस्त भाद्रव मास, ऐसे हम पढ़े आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो ठीक है, अपनी अपनी राय के अनुसार कुछ करो, लेकिन भगवान को जब भी मानो, शिव को वो मान लेता है। मन मेरा मंदिर, शिव भी मेरा पूजा, शिव से बड़ा कोई नहीं दूजा। ओम।